तो जय हिंद दोस्तों, मैं रवि गुप्ता फिर स्वागत करता हूं आपके ही अपने YouTube चैनल A to Z फौजी ब्लॉग में। फिर बात करेंगे जी हाँ सीआरपीएफ ट्रेडमैन। सिर्फ सीआरपीएफ ट्रेडमैन जब तक कंप्लीट नहीं होता है आपको अपडेट मिलते रहेंगे सीआरपीएफ ट्रेडमैन के भर्ती से अकॉर्डिंग। बात करते हैं, कल हमने आपको एक वीडियो दिया था जो नोटिस बच्चों को आ रहे हैं। सभी को तो नहीं आ रहे हैं, जिनका प्रॉब्लम है, जिनका कमी है, उनको नोटिस आ रहे हैं। और बहुत से बच्चे, आपको पता ही होगा, कमेंट सेक्शन देखे होंगे तो बहुत से बच्चों ने कमेंट किया है कि सर मेरा भी कमेंट आया है। चलिए इसी भी टॉपिक पे बात करते हुए भी और लास्ट बात करेंगे आपका रिजल्ट कब आएगा, आपके ज्वाइनिंग समय डॉक्यूमेंट क्या लगने वाले हैं, क्या गलती नहीं करना है, और आपके पोस्ट जितने हैं क्या पूरे भरे जाएंगे या खाली जाएगा, क्या जनरल वालों को भी SC ST वालों को भी मौका मिलेगा अगर किसी सीट पे अगर सीट आपका खाली रहता है तो वीडियो शुरू करते हैं देर ना करते हुए। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल वाली घंटी को जरूर प्रेस कर दे ताकि आने वाली वीडियो का लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन आपको मिलता रहे। चलिए बात करते हैं जी सीआरपीएफ ट्रेडमैन। सीआरपीएफ ट्रेडमैन आपको पता है कि हमने आपको पहले ही बता रखा है कि आपका फाइनल रिजल्ट जो है आपके इसी अगस्त मंथ के एंड तक देखने को मिल जाएगा। अगर कुछ कारण से डिले होता है तो सितंबर के फर्स्ट वीक से पहले आपको मिल जाएगा, इससे ज्यादा डिले नहीं होगा। और 10 से 15 दिन के बाद आपके ज्वाइनिंग शुरू हो जाएंगे सितंबर से, ठीक है ना। और आपके अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आपका ट्रेनिंग शेड्यूल है, ये सभी को पता है और हर वीडियो में मैं बता रहा हूं। दूसरा बात करते हैं कि बच्चों का बहुत सा कमेंट है कि सर कितने बच्चे मेडिकल फिट हैं। तो हर वीडियो में मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपके जितने भी टोटल बच्चे मेडिकल फिट हैं वो 11,000 प्लस यानी 12,000 के बीच में ही बच्चे हैं। कोई आपको 11,991-92 बता रहा है, लेकिन समथिंग एक्यूरेट डाटा नहीं है, लेकिन 11 से 12,000 के बीच में आपके डाटा है जो बच्चे मेडिकल फिट है। अब बात कर लेते हैं SC ST वाले बच्चों को क्या जनरल में सीट मिलेगा या नहीं मिलेगा। अगर देखिए SC ST वाले बच्चे अगर ज्यादा हैं और जनरल वाले बच्चे अगर कम होते हैं और SC ST वाले चाहे OBC वाले कोई भी बच्चा हो, अगर उनका मार्क्स जनरल के बराबर है या ज्यादा है तो उनको जनरल का कोटा मिल जाएगा। लेकिन अगर जनरल के बराबर नहीं है तो आपको अपने अकॉर्डिंग ही आपके कोटा के अनुसार ही सीट में सिलेक्शन दिया जाएगा। अब बहुत से बच्चे क्या है, जैसे OBC वाले अपने क्या है कि कास्ट सर्टिफिकेट जो सेंट्रल फॉर्मेट में देना था, बच्चे क्या किए DV के समय नहीं दिए, उन्होंने 1 दिन या 2 दिन के बाद जाके सबमिट किया। लेकिन सभी बच्चों को नोटिस आ रहा है कि आपको जर्नल में काउंट किया जाएगा, सभी का मेरिट अब जर्नल से बनने वाला है। जिनका भी नोटिस आ गया है, जिन्होंने भी डॉक्यूमेंट में गलती किया है उनका नोटिस आ गया है और सभी को जर्नल में ही काउंट किया जाएगा, आपका रिजल्ट जर्नल से ही आएगा। दूसरा बात कर लेते हैं, क्या जर्नल वालों को मिलेगा या नहीं मिलेगा। SC ST वाले में अगर बच्चे कम हो जाते हैं, सपोर्टेड किसी भी पोस्ट में SC और ST वाले या OBC वाले बच्चे सीट ज्यादा है बच्चे कम है, तो क्या जनरल वालों को मौका मिलेगा। तो इस पे कोई अभी अपडेट नहीं है। 90% मान के चलिए नहीं मिलता है, 10% हो सकता है कि इस बार चेंजिंग हो जाए। वैकेंसी खाली करने का अगर इरादा नहीं हुआ तो जनरल वालों को भी मौका मिल सकता है और नीचे वाले SC ST OBC वालों को जनरल का भी सीट मिल सकता है। दूसरा आपका बात करता हूं, पोस्ट टोटल बार बार बता रहा था 8,000 प्लस है, यानी आपको पहले ही पता 8,000 प्लस यानी 8266 पोस्ट है। 9,000 प्लस पे ये भर्ती आई थी, कम करके 8266 पोस्ट पे ये भर्ती हुआ था। लेकिन जिसका भी नंबर ठीक ठाक है वो सारे बच्चे अपने आप को प्रिपेयर हो जाए, उनका सिलेक्शन होने का 100% चांस बन रहा है इस बार, ठीक है ना। एक बात, जो बच्चे मेडिकल फिट हैं और जिनका नंबर ठीक ठाक है उनसे खासकर से रिक्वेस्ट है कि अभी जब तक आपका फाइनल लिस्ट नहीं आता है प्लीज बाइक वगैरह या ट्रेवल से थोड़ी सी अपनी सावधानी को बरते, ताकि आपका अगर हो सकता है फाइनल सिलेक्शन लिस्ट में नाम आ जाए और आप ट्रेवल वगैरह करते हैं, आपकी वजह से या दूसरी किसी और के कारण आपका कोई एक्सीडेंट या कुछ हो जाता है तो फिर आपका सपना पूरा नहीं हो पाएगा। सिलेक्शन लिस्ट होने के बाद भी आप बाहर हो सकते हैं। तो जब तक रिजल्ट और जब तक नहीं आता है सेफ रहिए। रिजल्ट आ जाता है तो जब तक ज्वाइनिंग नहीं आता है तब तक सेफ रहिए। और कहने का मतलब यही है कि अगर आपको जॉब लेना है तो आप अपने आप को हमेशा सेफ रखिए ताकि ऐसा कोई अनहोनी ना हो जिसके कारण आपको कोई परेशानी हो सके।
दूसरा, एक बार बहुत से बच्चों का ये भी कमेंट आ रहा है कि सर क्या ज्वाइनिंग के बाद मेडिकल दोबारा होगा या नहीं होगा। तो मैं सभी बच्चों को बता दूं कि आपका जो कमेंट है, आपके जब ज्वाइनिंग के टाइम आपका मेडिकल नहीं होता है, जो फर्स्ट मेडिकल आपका हो गया है, लेकिन ज्वाइनिंग के समय नॉर्मली आपके छोटा मोटा चीज देखे जाते हैं, वो ना के बराबर ही माना जाता है। ठीक है ना। क्या सभी सीट पे भर्ती होगी या नहीं, सीट खाली जाएगी? तो ये तो विभाग के ऊपर है मेरे भाई कि आपके जितने सीट है सभी पे भर्ती होगी या खाली भेजा जाए। ऐसा अभी कोई नोटिस नहीं आया है। संभवतः चांस है कि मतलब 100 में 80% चांस है कि आपके पूरे सीट पे इस बार वैकेंसी हो जाए, सीट खाली जाने का चांस नहीं है। हो सकता है जहां की सीटें कम है कहीं और से पूरा करा दिया जाए, जनरल का कम है तो SC ST से पूरा कराया जाए, और SC ST OBC का कम है तो जनरल कोटा वालों से पूरा कराया जाए, लेकिन 80% चांस है कि इस बार सीट खाली नहीं जाने वाली है। दूसरा, आपका जो मेन चीज है, क्या आपके डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए। तो डॉक्यूमेंट में आप लोगों को ऑलरेडी सबको पता है कि आपका ज्वाइनिंग जब आ जाएगा तो आपका एक SHO से द्वारा चरित्र प्रमाण पत्र बनाया जाता है। ठीक है ना। जो आप लोग अपने नजदीकी PS, यानी जो भी आपके गांव शहर मोहल्ले का जो भी नजदीकी PS होता है, जिस PS के अंतर्गत आप आते हैं, वहां से आप अपना चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं और वो लगेगा आपके ज्वाइनिंग के टाइम। ठीक है। तो आप जाके वहां उनके पैड पे आप एक जब बताइएगा तो वो खुद अपने आप सब कुछ लिख देंगे। इनको जानता हूं, पहचानता हूं, इनके ऊपर कोई FIR वगैरह नहीं है, इनका चरित्र ठीक ठाक है, वो कुछ अच्छा से बना के आपका परफॉर्मा पे आपको साइन करके मोहर लगा के दे देंगे। दूसरी बात एक और कर लेते हैं, आपका एक क्या है कि आपके जो प्रधान होता है, गांव का मुखिया वगैरह होता है, उनसे भी आप चरित्र प्रमाण पत्र बनवा सकते हैं, वो लगेगा। बाकी आगे का डॉक्यूमेंट बता देता हूं। जितने भी आपके DV के समय आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुए थे, सारे डॉक्यूमेंट आपके लगेंगे ज्वाइनिंग के टाइम। और आपको एक बात और बता देता हूं, ज्वाइनिंग के टाइम अगर या जो भी आपके DV के टाइम आपको टाइम दिया गया था कि ये डॉक्यूमेंट में आपकी कमी है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि वो डॉक्यूमेंट आप लोग जरूर पूरा कर लें। उसको पूरी की पूरी जो भी कमियां बताई गई थी उसका पूरा कर ले। अगर नाम में गलती है तो नाम को सुधरवा ले, अगर आपके पास डॉक्यूमेंट नहीं है तो वो डॉक्यूमेंट बनवा ले। हो सकता है आपका ज्वाइनिंग लेटर आ तो जाए, लेकिन वहां जाने के बाद जब डॉक्यूमेंट फिर वेरिफिकेशन होगा तो वहां से आपको कहीं बाहर ना कर दिया जाए। तो जो भी डॉक्यूमेंट में आपको कमियां बताई गई होगी DV के समय, उसको आप पूरा कर लीजिए। तो बस एक छोटा सा यही जानकारी था। एक और लास्ट आपका कमेंट आ रहा था, क्या सर सेकंड लिस्ट आएगा या नहीं आएगा। तो मैं पहले ही बता दिया हूं, 99% चांस है कि आपका सेकंड लिस्ट नहीं आने वाला है। अगर जैसे भी सेकंड लिस्ट आने का कोई चांस होगा तो हम आपको प्रोवाइड करा देंगे जानकारी। तो बस इस जानकारी में इतना ही। फिर अगर आपका कोई डाउट वगैरह हो तो कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को ज्यादा से शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, और जो भी आपका कमेंट वगैरह हो कमेंट कर लीजिएगा। और आप पहली बार चैनल पे हैं और